क्या अज़रा अपना घर, दुकान, कारखाना और अस्मा की बुटीक फुप्पो रिजवाना और सायरा से वापस ले पाएगी? क्या आशी अपने बाप से मिल पाएगी? जमाल की फुप्पो और सायरा का अंजाम क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की मकबूलियत के बाद लॉन्च किया गया है और ये वाला सीजन भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका है। बेबी बाजी के नाम से शुरू होने वाला डेली सॉप 1 अगस्त 2023 को ख़त्म हुआ और अब इसके बाद इसका सीजन 2 आया है जो बेबी बाजी की बहुओं के नाम से ARY डिजिटल पर नशर किया जा रहा है। अगर बात की जाए इस ड्रामा सीरियल की कास्ट की तो इसमें समीना अहमद, मुनव्वर सईद, साउद, जवेरिया साउद, जुनैद नियाजी, हसन अहमद, सुनीता मार्शल, फजल हुसैन, सैयदा तूबा अनवर, अस्मा अब्बास, मदीहा इफ्तिखार जैसे नाम शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल को मंसूर अहमद खान ने लिखा है जबकि तहसीन खान ने इसको डायरेक्ट किया है। अब बात करते हैं इस डेली सॉप के किरदारों की तो समीना अहमद बेबी बाजी के नाम से अपना किरदार निभा रही हैं, मुनव्वर सईद सिद्दीकी साहब के नाम से अपना किरदार निभा रहे हैं और इन दोनों की वफात हो चुकी है। इसके साथ साउद जो है वो जमाल के तौर पर, जवेरिया साउद अज़रा के नाम से, हसन अहमद नसीर के नाम से, सुनीता मार्शल अस्मा के नाम से, जुनैद नियाजी वासिफ के नाम से, सैयदा तूबा अनवर फरहत के नाम से, फजल हुसैन वलीद के नाम से, मदीहा इफ्तिखार सायरा और आशी अफरीदी जो है वो आशी के नाम से अपना किरदार निभा रही हैं। अब अगर बात की जाए इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तो सीजन 2 की जो स्टोरी है जिसका नाम बेबी बाजी की बहुएं हैं इसमें दिखाया जा रहा है कि सिद्दीकी साहब के चारों बच्चे सिद्दीकी साहब के चारों बेटे जमाल के घर में एक साथ रह रहे हैं। अस्मा अपनी बुटीक चला रही है जबकि फरहत घर के मामलात को संभाल रही है। अज़रा ने चूम के बेबी बाजी को सीजन 1 में घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए जमाल उससे नाराज है और उसने अज़रा को वापस अपनी माँ के घर भेज दिया है। इसी के साथ अस्मा बेबी बाजी के दिए हुए सोने के कंगन अज़रा को वापस कर देती है जो बेबी बाजी ने आखिरी टाइम पे अस्मा के हवाले किए होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जमाल की फुप्पो जिनका नाम रिजवाना है और वो सिद्दीकी साहब की बहन है, वो अपनी बेटी सायरा और नवासी आशी के साथ एक किराए घर में रहती हैं जबकि उनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और वो किराया टाइम पे नहीं दे पाती। वहाँ से जान बचाकर वो जमाल घर आ जाती हैं और जब वो इतना खुशहाल घराना देखती हैं तो वो एक प्लान बनाती हैं जिसके तहत वो जमाल को एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और उससे उसका घर अपने नाम लगवा लेती हैं। इनकी बेटी सायरा अस्मा के साथ इसकी बुटीक पर काम करने लगती है और जल्द ही इसकी बुटीक भी अपने नाम लगवा लेती है। जमाल इस नीयत से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी फुप्पो के नाम लगा देता है कि पहले भी इसकी वालिदा जो सीजन 2 में लड़ाई झगड़ों की वजह से घर छोड़ के चली जाती हैं तो उसे इस बात का गिल्ट होता है तो इसी तरह कहीं इसकी फुप्पो भी दर बदर ना हो और अपने इस गिल्ट की वजह से वो फुप्पो के नाम सारी प्रॉपर्टी कर देता है। लेकिन वो ये सब कुछ अपने भाइयों से छुपाता है और इनको नहीं बताता। इसी दौरान जमाल के सबसे छोटे भाई वलीद और समन की शादी हो जाती है और सायरा बड़ी कामयाबी के साथ अस्मा की बुटीक हड़प लेती है। वासिफ को भी किसी तरीके से पता चल जाता है कि जमाल ने घर फुप्पो के नाम कर दिया है तो वासिफ जमाल से लड़ाई के लिए आती है। इसी दौरान अस्मा भी सायरा को बता देती है कि वो बुटीक अब सायरा के नाम है और अस्मा का उस पर कोई हक नहीं है। अस्मा ये बात नसीर को बता देती है तो नसीर भी लड़ाई के लिए आता है। दोनों भाई जमाल के साथ लड़ाई करते हैं और इस दौरान जमाल को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि उसने अपने भाइयों से ये बात छुपाई तो वो फुप्पो को कहता है कि वो सब कुछ वापस कर दें, जिस पे फुप्पो माथे पे आंखें रख लेती हैं और कहती हैं कि सब कुछ देख के जमाल को समझ आ जाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो इस गलती पे बहुत ज़्यादा पछताता है। इसी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ता है और वह अस्पताल में दाखिल हो जाता है और वहीं पे दम तोड़ देता है। जमाल की मौत और फुप्पो की हकीकत देख के घर वाले दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वह घर छोड़कर किसी और मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अज़रा वादा करती है कि वो अपनी इद्दत जमाल के घर में ही पूरी करेगी। इसी दौरान अज़रा को पता चल जाता है कि सायरा की डिवोर्स नहीं हुई और आशी का बाप जिंदा है लेकिन आशी अपने बाप से मिलना भी चाहती है। इस तरह अज़रा इस तगो-दो में लग जाती है किसी तरीके से सायरा का शोहर और आशी के बाप का पता चल जाए। अब आशी की इद्दत पूरी हो और अब अज़रा की इद्दत पूरी हो चुकी है और वो अपने घर अपनी माँ के पास वापस जाती है। जाते हुए अज़रा फुप्पो को कह के जाती है कि वो अपनी सारी चीज़ें वापस ले लेगी और कभी भी इन्हें माफ़ नहीं करेगी। अब अज़रा अपना इंतकाम लेने के लिए अब अज़रा ने अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया और उसने अस्मा को
सायरा की बुटीक पे भेजा कि वो फेक डिज़ाइन बनाए जिसे वो एग्जीबिशन पे लगाएगी। अस्मा ऐसे ही करती है, वो सारे एग्जीबिशन के लिए ड्रेस बनाती है जो कि किसी के कॉपी किए होते हैं। पुलिस बुटीक पे आती है और सायरा को ले जाती है कि सारे डिज़ाइन कॉपी किए हुए हैं, जिस पर कॉपीराइट को क्लेम करके वो सायरा को पुलिस में दिलवा देती है। अब देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या अज़रा फुप्पो रिजवाना से और सायरा से अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले सकेगी या नहीं? क्या आशी का बाप इसे मिल जाएगा? क्या अज़रा दोबारा से सिद्दीकी हाउस को जोड़ने में कामयाब हो सकेगी? ये सब जानने के लिए मुझे और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।